दरभंगा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 60 लाख की हीरोइन के साथ अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, 5 तस्कर हुआ गिरफ्तार। 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व चैती छठ के आज तीसरे दिन दिया गया संध्या अर्घ। दरभंगा में जमीनी विवाद के मामले को लेकर एक व्यक्ति पर हमला हुआ घायल। दरभंगा के खराजपुर में चल रहे 9 दिवसीय शिव पुराण में अयोध्या से आए हुए नटवर जी महाराज के द्वारा प्रवचन में बड़ी संख्या में सुनने पहुंचे श्रद्धालु। इंटरमीडिएट परीक्षा में दरभंगा में टॉप 10 छात्र छात्राओं को दरभंगा डीएम एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी ने किया सम्मानित। दरभंगा में कांग्रेस पार्टी के द्वारा गैस एवं उपभोक्ता की समस्या को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया पुतला दहन। दरभंगा चौधरी गैस एजेंसी में गैस के सामान्य होने के बावजूद डीएससी नंबर नहीं मिलने का आरोप। दरभंगा में लग्जरी और शानदार मेहमान नवाजी का नया पता, होटल मीना ऑरमिन, लहेरिया सराय, दरभंगा। 20 सेंट्रली एयर कंडीशन लग्जरी रूम्स, शानदार बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल। शादी, रिसेप्शन, हल्दी मेहंदी, बर्थडे या कॉर्पोरेट मीटिंग, हर इवेंट के लिए परफेक्ट जगह। मल्टी कुजीन फाइन डाइन रेस्टोरेंट के स्वाद के साथ। आज ही बुक करें होटल मीना ऑरमिन, लहेरिया सराय, दरभंगा। दरभंगा जिले में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स, एसटीएफ और सदर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राज्यीय तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए कुल 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके पास से 221 ग्राम हीरोइन, लगभग 18 पैकेट बरामद किए हैं, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 60 से 80 लाख रुपए आंकी जा रही है। कल रात मतलब 23 के शाम 8:30 बजे एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पटना द्वारा हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि दिल्ली मोड़ पर 3 संदिग्ध व्यक्ति हेरोइन जैसा मादक पदार्थ लेके आ रहे हैं और सामने पटना जा रहे हैं। तो हमने टीम के साथ उनको जब बस से उतरे तो उनके हिरासत में लिया और दंडाधिकारी को प्रतिनियुक्त करके उनकी तलाशी ली गई। तो उसमें पाया गया कि कुछ कुल 18 डब्बे यानी कि 221 ग्राम उनके पास हेरोइन उपलब्ध है, जो वो अपने पिट्ठू बैग में लेकर जा रहे थे। उन्हें गिरफ्तार कर वहीं पे जब्ती सूची बनाई गई और थाना में एफआईआर दर्ज किया गया। बाद में उन्होंने इसके क्रम में पूछताछ के क्रम में बताया कि वो आगे जाकर पटना में किसी मनीष को बेचने वाले थे। तो रात में ही टीम बेच के पटना में भी छापामारी हुई, जिसमें 2 व्यक्ति 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व चैती छठ के आज तीसरे दिन अस्ताचलगामी सूर्य को आज संध्या अर्घ दिया गया। वहीं बुधवार की सुबह भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाएगा। वहीं आज चैती छठ को लेकर छठ घाटों पर काफी संख्या में छठ व्रतियों की भीड़ देखने को मिली है। बहुत ही अच्छा ढंग से होता है चैती छठ। काली मंदिर से लहरिया से करीबन 15-20 दिन से करीबन 500 के समथिंग छठ महापर्व है। हम लोग को बहुत आस्था का पर्व है ठीक, हम लोग को बहुत खुशी मिलती है पर्व में। ये सब पर्व हर साल इस बार भी मना रहे हम लोग खुशी। चैती छठ आस्था का पर्व है और हम लोग वो सनातन धर्मी है जो लोग उगते हुए को प्रणाम, हम डूबते हुए और उगते हुए दोनों को प्रणाम करते हैं, इसीलिए इसका महत्व है। और अब तो यह भारत और मिथिलांचल ही नहीं पूरे विश्व में हो गया है। जैसे छठ है, जितना महत्व चैती छठ का है उतना ही इससे पहले जो दिसंबर दरभंगा के थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर के रहने वाले एक व्यक्ति पर जमीनी विवाद के मामले में उस पर हमला कर घायल कर देने का मामला सामने आया। घायल व्यक्ति शंभू कारक का इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। साथ जो है ना भूमि विवाद चल रही थी हमारे भतीजे के साथ। उसी क्रम में जो है सो वकील साहब बोले कि जो मैंने 1 सप्ताह के लिए हम लोग बीच में जो है ना सर चले गए नेपाल चले जाने के बाद जो है सो
144 लगी हुई थी उस पर जो है नव निर्माण कर लिया। हमारे वकील साहब का यह कहना हुआ कि जब 144 लगी हुई है तो नव निर्माण कर लिया तो उसका जियो टैग फ़ोटो चाहिए, जियो टैग फ़ोटो चाहिए। इसीलिए हम जियो टैग फ़ोटो लेने के लिए हमने तिरपाल उठा करके फ़ोटो लेने का प्रयास किया। उसी क्रम में भतीजा जो है ना जो है सो मारपीट हमारे साथ करने लगा। किसका भतीजा? हमारा भतीजा। क्या नाम है? भतीजा का नाम हुआ आदित्य कारक है। उसके पिताजी का? कैलाश कारक। कहाँ घर है? शिवाजी नगर काली स्थान का। और जमीन कहाँ पर? बस वहीं पर जमीन। काली स्थान है? हाँ हाँ काली स्थान। जमीन किसके नाम से है? जमीन दोनों भाई के नाम से, उस पर 144 लगी हुई थी और 144 का उल्लंघन करते हुए उसमें निर्माण कर लिया और निर्माण करके उसको तिरपाल से झाँप दिया। खराजपुर गांव में विगत 8 वर्षों से चला रहा चैती दुर्गा पूजा हर वर्ष 9 दिवसीय राम कथा एवं शिव पुराण का कार्यक्रम चलता है। वहीं आज छठे पूजा की समाप्ति पर शिव पुराण में अयोध्या से आए प्रवचन कर्ता नटवर जी महाराज के द्वारा शिव पुराण शिव जी के महिमा सुनाकर श्रद्धालुओं का दिल जीत लिया गया। पार्वती जी कठिन तप करके महादेव के पति रूप में प्राप्त कर गए। महादेव के पत्नी थी और हे धन्या अहाँ के बेटी जे सीताराम सुन लियो। राम जी के जन्म तो पूजा ले, श्याम सुंदर के जन्म तो पूजा ले, भगवती पार्वती के जन्मदिन कहिया मनेबन अपना सबसे करो। तो कहलखिन महाराज अखन 9 मास 10 मास पूर्ण गर्भ भेलखिन है तो चैत्र मासम समारंभ्य। बिहार में इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा फल प्रकाशित होते ही जहां एक तरफ सफल छात्र छात्राओं में खुशी और जोश का उमंग देखा गया, वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन ने दरभंगा के टॉप 10 छात्र छात्राओं को आज दरभंगा डीएम के नेतृत्व में दरभंगा ऑडिटोरियम बुलाकर सम्मानित किया है। बट यह जस्ट एक शुरुआत है, ठीक है। और आप लोग जो कंपटीशन का जो दरिया है उसमें आप कूदने जा रहे हैं, ठीक है। अभी तक आप लोग आसपास के लोगों से ही, स्कूल के लोगों से कंपटीशन में थे, लेकिन अब आप लोग नेक्स्ट फेज में जहाँ भी जाएंगे पूरे बिहार के लोगों से कंपटीशन होगा, पूरे इंडिया के लोगों से कंपटीशन होगा आगे फेज में। इसलिए आप लोगों ने प्रथम पड़ाव पार किया है, इसलिए शुभकामनाएं आपको और पेरेंट्स को शुभकामनाएं। कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश में भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर रही है। इसके साथ ही लहरियासराय टावर पर कांग्रेस एमएलसी डॉक्टर मदन मोहन झा के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई बड़े आरोप लगाया। गैस का किल्लत हुआ है पूरे देश में और बिहार में खास करके यह बहुत ही निंदनीय बात है, बहुत ही चिंताजनक बात है। घर में चाहे घर का स्थिति हो, चाहे हॉस्टल का हो, चाहे होटल का हो, सभी जगह हाहाकार की स्थिति है और सरकार कहती है कोई किल्लत नहीं है, जबकि 1000 का गैस यहाँ 3000, 4000 और 5000 तक में बिक रहा है, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि हर एक जिला में आज प्रोटेस्ट डे के लिए टाइम फिक्स किया है। अगर जल्द से जल्द सरकार इस पर निर्णय नहीं लेगी और इस किल्लत को खत्म नहीं करेगी तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा। दरभंगा में अब गैस की पहले वाली पैनिक स्थिति नहीं दिख रही है। वहीं अब लोग अपनी निजी समस्या को लेकर गैस एजेंसी पहुंच रहे हैं। सैदनगर अवस्थित चौधरी गैस एजेंसी में आज लंबी कतारों में खड़े लोगों ने वहां मौजूद कर्मचारियों के द्वारा KYC करते दिखे। 2 महीना से गैस नहीं दे रहा तो भोजन लगाया हुआ हो गया, लगाया हुआ हो गया, क्या है तू तो बीत गया यार, 25 के बाद की बात कर रहे हैं। स्थिति है गैस होम डिलीवरी मिल रहा है, थोड़ा लोगों को परेशानी है। अब किसी का जो है
KYC कंप्लीट नहीं है, किसी को नंबर कंप्लीट नहीं है, कोई बिफोर नंबर से आ रहा है, उन लोगों को थोड़ा सा परेशानी है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है एजेंसी के पास, वो भी धीरे धीरे जो है एजेंसी अपना दुरुस्त कर रहे हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं है। लोग जमा न करें, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करें, अपना घर में यूज करें, सरकार की जो पॉलिसी है उस पर काम करें।